Good morning students, welcome back to online class student. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So students, EVS में हमने आपको चैप्टर 18 रीड कराया था. लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था चैप्टर 18 जिसमें आपको रीड कराया था हमने चैप्टर 18 का जो नेम था आपका स्पेस यानी कि अंतरिक्ष. ओके, उसके बाद हमने आपको इस चैप्टर में जो रीड कराया था द सन के बारे में रीड कराया था. सन के बारे में बताया था कि एक बहुत बड़ी बॉल है गैसों की, ठीक है, और इसमें अपनी खुद की एनर्जी है, खुद का अपना प्रकाश है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ी है ना. उसके बाद में आपको बताया था हमने मून के बारे में बताया था कि ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, और जो मून है हमारा वो अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है. और उसके बाद हमने इसके बारे में बताया था कि इस पे कोई भी हवा नहीं है, ना ही कोई एयर है और ना ही इस पे पानी है, ठीक है. इसके बारे में हमने आपको बताया था, आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा. और आपको नेक्स्ट चीज बताई थी कि जिस दिन अब चांद जो मून होता है जो पूरी शेप में दिखाई देता है वो किस दिन दिखाई देता है? पूर्णिमा वाले दिन. और जिस दिन वो बहुत जरा सा विजिबल होता है, बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है, वो किस दिन दिखाई देता है? अमावस्या वाले दिन. जिस दिन चांद पूरा दिखता है, पूरा विजिबल पूर्णिमा वाले दिन, उस दिन रोशनी होती है. आप देखते हैं कि अंधेरा बहुत अंधेरा नहीं होता, रात में भी आपको दिखाई देता है बिना लाइट के भी, लेकिन अमावस्या वाले दिन बहुत ज्यादा डार्कर होता है, बहुत डार्क होता है. उस दिन बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता. तो हमने इसके बारे में आपको रीड कराया था. लास्ट जो आपकी लाइन थी कि ऑब्जर्व द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून इन द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. आपकी इसमें कुछ पिक्चर्स के बारे में बताया गया था, मून की पिक्चर्स जो कि आपकी नेक्स्ट पेज पे दी गई है, तो उसके बारे में हम आपको आज रीड कराएंगे. लेकिन इससे पहले हम एक बार इसको देखते हैं, डू यू नो को, ठीक है. आपकी बुक में जो डू यू नो है, क्या आप जानते हैं, इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि द मून इज only 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. जो मून है वो 3,85,000 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यू कुड जंप 6 टाइम्स हायर ऑन द मून देन ऑन द अर्थ. आप अपनी अर्थ पे मून पे 6 गुना ज्यादा जंप कर सकते हैं अर्थ से. यानी कि अगर आप यहां अर्थ पे जंप करके यहां तक पहुंच रहे हैं तो मून पे आप इसका 6 गुना ऊंचा जंप कर सकते हैं उसी प्रेशर के साथ. जितने प्रेशर से आप अर्थ पे जंप कर रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं, और मून पे अगर उसी प्रेशर के साथ जंप करेंगे तो आप इतना ऊंचा पहुंच जाएंगे. क्यों? क्योंकि मून पे ग्रेविटी फोर्स नहीं है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है जो कि हमारी अर्थ में है. हमारी अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. यानी कि जब आपने देखा है कि कोई भी चीज गिरती है तो वो नीचे क्यों गिरती है, कभी ऊपर क्यों नहीं जाती हाथ से छूट के, कभी लेफ्ट क्यों नहीं जाती, राइट क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ में ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हर एक चीज को अपनी सतह पे अपने केंद्र की ओर खींचती है, यानी कि नीचे की ओर करती है. और मून पे ये फोर्स नहीं है, इसलिए मून पे कोई भी चीज होती है वो हवा में तैरती रहती है. समझ में आ गया? इसलिए वहां पे ह्यूमन की जो वेट है ना वो भी कम होता है. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं डू यू नो था. अब हम आपको रेट कराएंगे आपका जो मैंने अभी लाइन आपको रेट कराई थी मून की शेप के बारे में, ठीक है. मून की जो शेप है, पहली है क्रीसेंट मून. क्रीसेंट मून में क्या होता है, ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा मून दिखाई देता है, ठीक है, क्रीसेंट मून. उसके बाद हो जाता है हाफ मून, यानी कि अर्ध चंद्रमा बोलते हैं उसको. फिर फुल मून हो जाता है, पूरा चांद, ठीक है, पूरा चंद्रमा जो होता है. उसके बाद हाफ मून हो गया, अर्ध चंद्रमा, और फिर क्रिसेंट मून हो गया, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा. आप देख रहे हो ना, पूरी शेप नहीं है ये पूरी शेप, राउंड शेप ऐसे आती ना पूरी. तो समझ में आ गया, ये मून की शेप होती है. चले, फुल मून हमें किस दिन दिखाई देता है? पूर्णिमा वाले दिन. और बिल्कुल भी मून हमें किस दिन नहीं दिखाई देता? अमावस्या वाले दिन मून हमें दिखाई नहीं, विजिबल नहीं होता है. ओके, चलिए आपको समझ आ गया होगा शेप के बारे में. आगे मैं आपको रीड कराऊंगी. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा द स्टार्स. स्टार्स माने क्या होता है सबको पता है, स्टार्स माने तारे होते हैं, ठीक है. आज हम तारों के बारे में आपको बताएंगे. द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट लाइक टिनी बल्ब्स. जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल चमकते हैं एट नाइट, रात को, लाइक टिनी बल्ब्स, छोटे छोटे बल्ब की तरह चमकते हैं. दे हैव देयर ओन लाइट. उनमें उनकी खुद की रोशनी होती है, खुद का प्रकाश होता है. दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस. वो हमेशा एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो दिन में कहीं और चले गए, रात को फिर दूसरी जगह आ गए, नहीं, ऐसा नहीं. वो कहीं नहीं जाते हैं, वो अपनी प्लेस पे फिक्स रहते हैं, ठीक है. सम स्टार्स आर वेरी बिग. कुछ स्टार्स जो है जो बहुत बड़े हैं. दे आर मैनी टाइम्स बिगर इवन देन द सन. वो हमारे सन से कई गुना बड़े हैं. अब आप शॉक्ड हो रहे होंगे कि सन इतना बड़ा दिखाई देता है हमें, स्टार तो इतने इतने से दिखते हैं, बहुत ही डॉटेड से दिखाई देते हैं, तो ये कैसे बड़े हो जाएंगे?
इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दे लुक स्मॉल टू अस एज दे आर फार अवे फ्रॉम हम अस। वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि सन से भी ज्यादा दूर है, इसलिए वो छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। द पोल स्टार जो होता है, पोल स्टार और ध्रुव तारा, चाहे उसको पोल स्टार बोल दो या ध्रुव तारा बोल दो, एक ही बात होती है। इज अ फेमस स्टार, वो कैसा है, बहुत ही फेमस स्टार है, ठीक है। इट रिमेन्स एट वन प्लेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा किधर रहता है, उत्तर दिशा में ही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है, अब हम आपको जो रीड कराएंगे वो आपको कराएंगे कॉन्स्टलेशन, यानी कि कॉन्स्टलेशन माने तारामंडल। क्या होता है, तारामंडल। सम स्टार्स फॉर्म स्पेशल पैटर्न इन द स्काई, कुछ स्टार्स जो होते हैं वो स्काई में, सब सारे स्टार्स का मैंने आपको बताया था कि प्लेस तो फिक्स होता है, लेकिन एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं, यानी कि एक स्पेशल आकार बना देते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ स्पेशल पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। जो ये ग्रुप होता है ऑफ स्टार्स, तारों का जो समूह होता है, दैट फॉर्म्स, क्योंकि एक फॉर्म्स अ स्पेशल, एक स्पेशल आकार लिए होता है, एक है ना आकृति बनाई होता है, इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। क्या कहलाते हैं वो, तारामंडल कहलाता है। सम फेमस कॉन्स्टलेशन, कुछ जो फेमस कॉन्स्टलेशन है, आर द उर्सा मेजर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बियर भी बोल सकते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि स्कॉर्पियन बिच्छू, ओरियन हंटर एंड लियो यानी कि लॉयन, ठीक है। ये कुछ हमारे फेमस कॉन्स्टलेशन है, इनके जो एक स्पेशल पैटर्न पे एक हमारा स्पेशल पैटर्न बनाते हैं, जिनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट में आपको पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। सो एक लाइन और देख लेते हैं। ये देखिए पिक्चर के थ्रू आपका ये दिया हुआ है, आप देखो ये स्टार्स है ना, इन्होंने एक शेप बनाई हुई है जो कि लियो की शेप आ रही है। ये सारी जो शेप बन रही है ना वो स्टार्स से ही बन रही है। ओके, तो ये किसकी शेप आ रही है, लियो की। ये किसकी शेप है, स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू की, जिसको हम अपनी राशि में भी बोलते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। उसके बाद है उर्सा मेजर, ये देखो उसने एज ए बियर की तरह शेप बनाई हुई है, इसको हम उर्सा मेजर बोल सकते हैं या ग्रेट बियर बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट लाइन है, सो फार 88 कॉन्स्टलेशन आर नोन टू द साइंटिस्ट। अभी तक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने 88 कॉन्स्टलेशन को यानी कि 88 कॉन्स्टलेशन को, तारामंडल को सर्च किया हुआ है, खोज पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि हमारे इंडिया के यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि खगोल शास्त्री, ओके, जो हमारे भारत के हैं, उनके बारे में आज आपको रीड कराया जाएगा। एस्ट्रोनॉमर्स आर पीपल हु स्टडी अबाउट द स्टार्स, मून एंड प्लैनेट्स। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जिन्होंने स्टडी करी होती है, पढ़ाई करी होती है स्टार्स के बारे में, मून चंद्रमा के बारे में एंड प्लैनेट्स ग्रहों के बारे में। ओके, आर्यभट्ट, वारा मिश्रा एंड भास्कर वर ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। ये हमारे कौन है, ग्रेट इंडियन भारत के माने हुए एस्ट्रोनॉमर्स हैं। कौन? आर्यभट्ट है, वारा मिश्रा है एंड भास्कर है, ठीक है। ये इंडिया के माने हुए महान एस्ट्रोनॉमर से खगोल शास्त्री हैं। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट, आर्यभट्ट पहले पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था अर्थ इज राउंड, की अर्थ जो है वो राउंड है यानी कि गोल है शेप उसका, इन शेप आकार में, एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पे अपनी धुरी पर घूमती है। ओके, इंडिया नेम्ड इट्स फर्स्ट स्टेट सैटेलाइट आर्यभट्ट टू ऑनर दिस ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स। इंडिया ने जो अपनी पहली सैटेलाइट का जो नाम दिया था वो आर्यभट्ट नाम दिया था। किसके सम्मान में दिया था? आर्यभट्ट के सम्मान में दिया था। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट को जो नाम रखा था वो आर्यभट्ट ही रखा था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पीपल इन स्पेस। पीपल जो लोग स्पेस अंतरिक्ष में जाते हैं उनके बारे में। अ पर्सन हु गोज इनटू स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। वो पर्सन जो स्पेस पे जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू स्पेस इन स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस पे जाते हैं वो किससे जाते हैं? स्पेस क्राफ्ट से, यानी कि अंतरिक्ष यान से जाते हैं, ठीक है। अगर हमें स्काई में कहीं भी जाना होता है तो हम लोग प्लेन का यूज करते हैं, लेकिन अपनी अर्थ से किसी दूसरे प्लैनेट पे जाना होता है तो हम अंतरिक्ष यान का यूज करते हैं। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून इन 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लैंड किया था ऑन द मून, मून पे गए थे जो इन 1969 में। ओके,
टू अदर एस्ट्रोनॉट्स, दो और एस्ट्रोनॉट्स गए थे, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, ठीक है, ये भी गए थे। ऑल्सो वेंट टू स्पेस विद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके साथ गए थे, किसके साथ गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ। कौन गए थे? दो और भी गए थे, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। दे वेंट टू द मून इन अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड अपोलो 11। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना कि जो वो गए थे, जिस स्पेसक्राफ्ट से गए थे, यानी कि जिस अंतरिक्ष यान से गए थे, उसको जो नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था? अपोलो 11 नाम दिया गया था। ओके, चलिए ये एक इसमें पिक्चर दी हुई है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन की भी पिक्चर है, माइकल कॉलिंस की भी है। आगे आ जाते हैं। Some Indians have also gone into space, कुछ इंडियंस भी थे जो कि स्पेस पे गए हुए हैं, जैसे कि राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस इन 1984। राकेश शर्मा जो थे वो पहले इंडियन थे भारत के, यानी कि अभी जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में और दो लोगों के नाम आए थे वो इंडिया के नहीं थे। वो कौन थे? वो फॉरेनर कंट्री से थे, ठीक है। लेकिन हमारे जो इंडिया के जो फर्स्ट है वो कौन है? राकेश शर्मा, ठीक है, जो स्पेस पे गए थे 1984 में गए थे। चलिए आगे आ जाइए। अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन गए थे, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया के कौन गए थे? राकेश शर्मा, ठीक है। कल्पना चावला बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस इन 1997। कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी, पहली महिला थी जो कि स्पेस पे गई थी, अंतरिक्ष पे गई थी 1997 में, ठीक है, 1997 में। शी अगेन वेंट इनटू स्पेस इन 2009 बट died when her space shuttle crashed on the return journey। उसके बाद वो दोबारा भी गई थी, ठीक है, दोबारा गई थी 2009 में गई थी, 2009 में, बट लेकिन क्या हुआ था? डाइड, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। when her space shuttle crashed, जब उनका स्पेस अंतरिक्ष से बाहर निकल के आया था तो वो क्रैश हो गया था। वापस जब वो आ रही थी रिटर्न जर्नी में, वापस आते में उनका जो स्पेस जो उनका वो था स्पेस क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था, ठीक है। चलिए आगे रीड करते हैं। सुनीता विलियम्स बिकम द सेकेंड वुमन ऑफ इंडिया। सुनीता विलियम जो थी वो सेकेंड वुमन थी इंडिया की, यानी कि दूसरी महिला थी इंडिया की ऑरिजिन टू गो इनटू स्पेस इन 2007 में, जो कि 2007 में दोबारा से स्पेस पे गई थी। स्पेस पे शी स्टेड इन स्पेस फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ 195 डेज, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था स्पेस पे रहने का, 195 दिन स्पेस पे अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उनका नाम क्या था? सुनीता विलियम, ठीक है, जो कि दूसरी महिला थी। पहली कौन थी? पहली थी आपको अभी मैंने पढ़ाया था कल्पना चावला, ओके, ये पहली वुमन थी, लेकिन इनकी ये 2 बार गई थी, वापस में दूसरी बार में आते में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद सुनीता विलियम गई थी 2007 में, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 195 दिन अंतरिक्ष पे रहने का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे से आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।